इन्वर्स मैट्रिक्स में इसमें सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है। और ये जो है वो अगर इसका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब ये भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अक्सर जो है वो शॉर्ट में सर दे देते होते हैं कि मैट्रिक्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका जो है वो डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाए ना, वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। मतलब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और अगर ये आंसर ज़ीरो आ गया तो ये वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर जो है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर ये नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स था 3 by 3 का, इसका हमने जो है वो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट लिया और डिटर्मिनेंट के लिए हमने फर्स्ट रो जो है वो सिलेक्ट कर ली, फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया, ठीक है, 4 को सिलेक्ट किया। इसके साथ जो है वो साइन, इसका साइन हमने चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ रखना है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट किया, बाकी का बचा 3 1 -1 4, ये आ गया। फिर हमारे पास जो है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट किया, बाकी का बचा -2 1 3 4, -2 1 3 4। इसके साथ इसका हमने साइन चेंज करना होता है, ठीक है, इसका साइन चेंज करना है। इसका जो है वो हमने प्लस इसका जो है वो माइनस लगा देना है, ठीक है। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, ठीक है। अब ये लग गया, +1 था, ये प्लस का 1 था, साथ -1 आएगा, इसके साथ मतलब -1 आएगा साथ, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। इसका भी साइन हमने सेम रहने देना है, फर्स्ट का भी सेम रहने देना है, थर्ड का भी सेम रहने देना है, सेकंड वाले का साइन चेंज करना है। ये चेंज कर लिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है। अब 3 by 4 12, 1 by 1 1 आ गया, ठीक है। और इसके दरमियान में जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो दरमियान में माइनस लगाना होता है दोनों के, ठीक है। अगर माइनस हो, पहले से माइनस आ रहा होगा आंसर में, फिर प्लस का हो जा रहा है। जैसे इधर जो है वो 3 by 4 12 और 1 by -1 आ रहा था, -1 माइनस प्लस हो गया तो +1 आ गया ये, ठीक है। अब ये इसी तरह से जो है वो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी भी कर ली, मल्टीप्लिकेशन करके अब हमारे पास ये आंसर आया। इसका जो है वो हमें आया 4, ये हमारा बाई था, और 12 + 1 13, यहाँ पे साइन चेंज हुआ -1 और -2 by 4 -8 और 1 by 3 3 आ गया और दरमियान में माइनस का साइन आ गया, तो ये -8 -3 -11 आ गया, और ये आ गया 2 -9 -7 आ गया, ठीक है। अब 4 × 13 52, 11 × 11 माइनस प्लस हो गया, 11 आ गया, और 5 × 7 35 आ गया। इन सबको ऐड किया तो 98 आ गया। इसका मतलब है इसका जो है वो डिटर्मिनेंट 98 है, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके कोफैक्टर लेने हैं, कोफैक्टर जब लेने होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ जो है वो ये जहाँ पे ये जिस जो है वो हर फैक्टर का अलग अलग लेना है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक रो का लिया था ना, जैसे ये डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे हमने अब जो है वो सिर्फ एक रो का नहीं लेना बल्कि सब का लेना है, हर फैक्टर का अलग अलग। फर्स्ट पे ऐसे लिया, अब जैसे अब 3 का लेना है ना, तो 3 कौन सा है, सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड ही कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम कट कर दी, बाकी जितने बचे वो इसके जो है वो मैट्रिक्स में आ जाएंगे, ठीक है, ये वाले जैसे आगे। अब इन सब की जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, सबकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और इनको जो है वो फिर माइनस करके, जैसे 3 by 4 12 और इनका जो है वो 13 आया था, तो इधर ये 13 आ गया, इसका जो है वो 11 आया था, ये 11 आ गया, और यहाँ पे जो साइन है ना ये सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये -7 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 31 आ गया, इसका 7 आ गया, फिर इसका जो है वो 16 6 और 14, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया सबकी, ठीक है। देन इनको जो है वो ट्रांसपोज करना है, ठीक है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज होता है रोज़ को कॉलम में जो है वो रोज़ को कॉलम में जो है वो कन्वर्ट करने को कहते हैं, ठीक है। अब रोज़ को कॉलम में कर दिया तो इसको जो है वो ट्रांसपोज कहते हैं, और इससे हम एडजॉइंट निकालते हैं, इससे जो रिजल्ट आता है उसको हम एडजॉइंट कहते हैं। अब एडजॉइंट को जो है वो मल्टीप्लाई करना है हमने डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। अब ये हमारा एडजॉइंट आया था, इसको हमने जो है वो डिटर्मिनेंट किया, मल्टीप्लाई करना है हमारे जो है वो डिटर्मिनेंट के साथ, और यही हमारा इन्वर्स का फार्मूला होता है, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A, यही हमारा फार्मूला होता है इन्वर्स का।
अब ये इन्वर्स का फार्मूला डिटर्मिनेंट क्या था 98, उसको 1 ओवर कर दिया और सारे को जो है वो एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और तो अब यहाँ पे जो है वो ये यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहा है, सॉरी 1/98 होगा ना मल्टीप्लाई इसके साथ। तो अब 13 मल्टीप्लाई बाय 1/98, तो ये 13/98 ही बन जाएगा। इस तरह तो फिर 98 सबके साथ नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया। और अगर इसकी वैलिडिटी चेक करनी हो कि आंसर ठीक है कि नहीं, तो फिर हमने जो है वो ए का जो इन्वर्स आया है, मतलब इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ, ए के साथ। पहले कि पहला कॉलम पहले जो है वो इन्वर्स लेना है, फिर जो है वो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और पहले जो है वो ए को इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों जो है वो सेम आंसर दे फिर जो है वो आंसर करेक्ट होगा।